पर तमाम दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा दें। किसान और सरकार के बीच बैठक जारी है और जानकारी दे दें कि विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में ये बैठक हो रही है। 2 घंटे से सरकार और किसानों के बीच में जो बैठक है वो जारी है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस बैठक में मौजूद हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी और अहम खबर, 40 किसान संगठनों के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर इस बैठक में मंथन चल रहा है और 2 मांगों पर केंद्र और किसानों के बीच में सहमति भी बन गई है। किसान और सरकार के बीच ये बैठक जारी है, केंद्र और किसानों के बीच में बैठक जारी है और ये बैठक विज्ञान भवन में हो रही है। किसान दिल्ली के दहलीज पर लगातार आंदोलनरत हैं और इसी बीच बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहा है। अगर पिछली बैठकों की बात करें तो देखिए, उन बैठकों में केवल 2 बिंदुओं पर सहमति बन पाई है, जबकि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो आज ये बैठक 2 घंटे से विज्ञान भवन में जारी है और 40 किसान संगठनों के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस बैठक में शामिल हैं। एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर इस बैठक में मंथन हो रहा है, क्योंकि किसानों की यही मांग है कि तीनों के तीनों जो कृषि कानून है वो केंद्र सरकार रद्द करे और तभी इस आंदोलन का समापन होगा। किसान एक ही मांग पर फिलहाल अड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 बिंदुओं पर केंद्र और किसानों के बीच में सहमति हो गई है, लेकिन किसान अपनी मुख्य मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं और केंद्र और किसानों के बीच में यह बैठक 2 घंटे से जारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हैं। 40 किसान संगठनों के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि जो बीते दौर की जो वार्ताएं रही हैं वो निष्कर्षीय रही हैं, कोई परिणाम उन बैठकों का निकलकर नहीं आया है। किसान बैठकों पर अपनी रणनीति तय करते हुए नजर आए हैं और किसानों की ओर से बार बार एक ही मांग की गई है कि एमएसपी बरकरार रहे, इसका पुख्ता आश्वासन केंद्र सरकार उन्हें दे। तीनों के तीनों कृषि कानून जो हैं वो भी रद्द हों और केंद्र या तो तीनों कृषि कानून रद्द करे या फिर एमएसपी पर चौथा कानून बनाए। एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन केंद्र सरकार तमाम किसानों को दे। तो यहां दिल्ली की दहलीज पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों के किसान बैठे हुए हैं और किसानों की ओर से एक ही मांग है कि ये तीनों के तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द किए जाएं या फिर एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन केंद्र की ओर से दिया जाए। एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर यहां मंथन हो रहा है और 2 मांगों पर केंद्र और किसानों के बीच में सहमति बन चुकी है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी अडिग नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसे किसानों ने स्वीकारा। किसानों का कहना था कि अभी ये वक्त नहीं है, कोई भी कमेटी बने और बार बार वार्ताएं हो, बार बार चर्चाएं हो, बार बार तमाम बिंदुओं पर सहमति बने, असहमति बने। तो ऐसे में किसानों का यही कहना है कि वो त्वरित समाधान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून ही रद्द हों। तो यहां किसान और सरकार के बीच में 2 घंटे से बैठक जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक विज्ञान भवन में हो रही है और बीते दौरों की जो वार्ताएं रही हैं वो भी अनिष्कर्षीय रही हैं। कोई परिणाम उन बैठकों का निकलकर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक से भी उम्मीद है कि कोई सकारात्मक परिणाम इस बैठक से निकलकर जरूर आएगा, क्योंकि किसानों ने बीते कल भी ट्रैक्टर मार्च निकाला, अपना शक्ति प्रदर्शन किया और केंद्र को चेताया कि देखिए, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान इसी तरह से 26 जनवरी को भी दिल्ली कूच करेंगे। राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, किसानों और केंद्र के बीच में जो बैठक है वो लगातार जारी है और ये उम्मीद भी की जा रही है किसानों की ओर से भी, केंद्र की ओर से भी, कि अब की जो बैठक है वो कोई ना कोई परिणाम जरूर लेकर आएगी।
जी बिल्कुल, देखिए सोने जिस तरीके से लगभग 2 घंटों से ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो कहीं न कहीं शुरू है। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से पहले जो चर्चाएँ हुई हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं जो सरकार के मंत्री हैं पहले उन्होंने मंथन किया और अब साफ तौर पर कहीं न कहीं जिस तरीके से 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, हालाँकि जो अंदर की जानकारी है, अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हरियाणा न्यूज़ के पास कि काफ़ी ज़्यादा गतिरोध वहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर किसान कहीं न कहीं झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल शक्ति प्रदर्शन किया है उन्होंने ट्रैक्टरों के जरिए, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो उनके मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक किसानों से हम बातचीत नहीं करेंगे उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय ले पाएंगे। पर जो तरीके से 9वें दौर की ये वार्ता है और ऐसे में सरकार के मंत्रियों ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस तरीके से जो कानून है उसको हम वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में किसान भी अपनी बातों को लेकर कहीं ना कहीं डटे हुए और जिसको लेकर अभी 2 घंटे से ज्यादा का मीटिंग का समय हो गया और अभी तक गतिरोध जिस तरीके से वो बरकरार है। जी। और राजा, इसी बीच किसानों ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर मार्च निकाला। हर जिले के किसान जो है उस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए। ट्रैक्टरों की संख्या की बात करें तो देखिए हर जिले से हजारों की संख्या में ही किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये भी माने कि अगर ये वार्ता अनिष्कर्षीय रहती है, कोई परिणाम निकल कर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी को किसान दिल्ली में भी ट्रैक्टर मार्च निकालने की पुख्ता तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, वाकई सोनिया जिस तरीके से किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है, अलग अलग जो धरना स्थल है वहां से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की बात करें तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। जिस तरीके से आज मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और साफ तौर पर 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, पर अभी तक कहीं ना कहीं मीटिंग में कोई परिणाम निकलते हुए नहीं नजर आ रहे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने कहीं ना कहीं चेतावनी दे रखी है, अल्टीमेटम दे रखा है कि परेड में वो कहीं ना कहीं शामिल होंगे, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार किसान संगठन कानून को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से कृषि मंत्री की बात करें या फिर तमाम अन्य मंत्री, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में इस कानून को वापस नहीं लेंगे। तो लगातार गतिरोध बरकरार है, पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो मीटिंग है आज, जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, क्या सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं फैसला लिया जाता है या फिर इसी तरीके से गतिरोध बरकरार रहेगा। जी राजा, आप देखिए कि ये जो वार्ता है, ये वार्ता शुरू भी नहीं हुई थी, तो इससे पहले ही आपने कल देखा होगा कि किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे। इससे ये जाहिर होता है कि किसान अपनी आगे की रणनीति जो है वो तय कर चुके हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो हर तरह से केंद्र सरकार को झुकाने की तमाम कोशिशें करते रहेंगे। इसी बीच अगर प्रदेश सरकार की चुनौतियों की बात करें तो देखिए प्रदेश सरकारों के लिए भी ये चुनौती बनी हुई है, चाहे पंजाब सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें। हरियाणा के तमाम जिलों के जो किसान हैं वो उनके नजदीकी सांसद हों चाहे विधायक हों, उनका भी विरोध कर रहे हैं, उनके आवासों का भी घेराव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और लगातार जिस तरीके से सिरसा में अजय चौटाला ने बयान दिया है कि सरकार तमाम जो मांगे हैं वो सरकार की मानने को तैयार है और जो संशोधन है सरकार करने को तैयार है, पर कहीं ना कहीं किसान भी अपनी जीत छोड़ें, इसको लेकर प्रदेश में तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार पहले ही बयान दे चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मीटिंग है जी, तो सरकार और किसानों के बीच में बैठक में जो गतिरोध है वो बरकरार है। जानकारी दे दें कि सरकार और किसान संगठनों में बातचीत जो है वो जारी है और सरकार किसानों की बैठक में गतिरोध बरकरार है। सभी राज्यों के किसान हित के लिए ये कानून बनाया गया है। इसी बीच सरकार ने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। राजा पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, इसी बीच सरकार की ओर से कहा गया है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होंगे। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया वाकई में सरकार ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर रखी थी। चाहे 8वें दौर की आप वार्ता को देखें, लगातार जो पिछले जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, साफ तौर पर कृषि मंत्री एक ही बयान देते हुए नजर आए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो एक ही बयान देते हैं कि किसी भी कीमत पर हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। और आज देखा कि आपने किस तरीके से सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कृषि मंत्री ने बयान देते हुए नजर आए कि हम किसी भी कीमत पर कानून को वापस नहीं लेंगे। तो और आप जिस तरीके से जो वार्ता चल रही है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसानों की बात करें वो भी झुकने को तैयार नहीं है, सरकार भी कहीं ना कहीं झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से हम बात करें, तमाम जो बॉर्डर है वो अभी तक सीज है, काफी ज्यादा लंबा समय हो गया किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए। ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे में सरकार को अब कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाले सरकार। ऐसे में जो किसान है लगातार कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो किसानों ने अल्टीमेटम दे रखा है, चेतावनी दे रखी है कि 26 तारीख को दिल्ली में 26 तारीख को जो परेड होगी उसमें कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए वो शामिल होंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के लिए, प्रशासनिक
अधिकारी के लिए और केंद्र सरकार के लिए आगे चलकर बनने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ केंद्र और किसानों के बीच में जो बैठक है उसमें गतिरोध जारी है और इसी बीच सरकार की ओर से कहा गया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा।